उदयपुर राजस्थान की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं जो अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों और विश्व के लोगों से, वह काफ़ी काम की है। घटना जो हुई है वह हिला करके इस प्रकार रख देती है कि इसमें सीधे सीधे दुकान में जाना और माप करवाना, अपने कपड़े का माप करवाने के दौरान ही उस टेलर मास्टर की हत्या कर देना। हत्या ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला करके, और अंत में दम टूट जाता है। 7 घंटे तक पार्थिव शरीर वैसे ही दुकान में रहता है। जी हाँ, यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी राजस्थान की उदयपुर में इस प्रकार की घटना, और वहाँ कर्फ्यू लगना, इंटरनेट बंद कर दिया जाना और देश में उबाल होना। दोनों सिरफिरे युवकों ने वीडियो बनाकर पहले भी डाला था कि हम इसको, जिसने नूपुर शर्मा के पक्ष में और पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिकूल टिप्पणी किया है, हम उसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। यदि वहाँ के पुलिसकर्मी चौकन्ने रहते, इंटरनेट मीडिया को खंगालते, ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते, तो ऐसा नहीं होता। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसा करने के बाद वह दोनों युवक, दोनों सिरफिरे, दोनों कातिल वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए धमकी देते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्या चाहते हो? कौन सा संदेश देना चाहते हो? और अगर ऐसे ही दोनों पक्षों में उबाल आया तो किसी के रोकने के बस का भी नहीं रहेगा। शासन प्रशासन सब पंगु हो जाएगा। लेकिन होली, दीपावली याद करो, ईद और अन्य त्योहारों पर जिस प्रकार रामलीला है, और इस तरह के त्योहारों पर भाईचारा और समरसता का माहौल रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही तत्वों से ऐसा माहौल ख़त्म हो रहा है। किसी भी धर्म ने अनुमति नहीं दिया इस प्रकार की हत्या का और इस प्रकार के नृशंस घटनाओं को क्रियान्वित करने का, लेकिन सब चल रहा है। और इस प्रकार की घटनाओं को प्रश्रय देने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन वे बहुत कम लोग हैं। अच्छे लोग सुकून चाहते हैं, अच्छे लोग शांति चाहते हैं। अच्छे लोगों की संख्या पूरे देश में, सारे मजहब में अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। बुरे लोग कुछ लोग हैं जो ऐसे ही में उनका प्राण बसता है और देश को ऐसे ही माहौल में झोंकने के लिए लगातार कुत्सित प्रयास और कुचक्र करते रहते हैं। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। गहलोत सरकार का निंदनीय आचरण, यदि उसने ध्यान दिया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। और टेलर मास्टर जिसने ऐसी टिप्पणी किया, आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसी टिप्पणी से बाज जाना चाहिए। ऐसे टीवी डिबेट जो भी हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे ही कुछ कठमुल्लों को बुलाकर और कुछ टीकाधारियों को बुलाकर लड़ाते हैं। जब तक लड़ नहीं जाएंगे, मुर्ग लड़ैया लड़वाते हैं, भेड़ा दोनों तरफ से भेड़े को पुट्ठा ठोक कर लड़ बेटा, और ऐसे ही लड़ा करके देश की सेहत के लिए यह लोग घातक सिद्ध हो रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद साहब ने यह नहीं कहा था कि अगर कोई टिप्पणी करता है और धर्म के खिलाफ करता है तो उसकी हत्या कर दो। हमारे मानस और गीता, वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में भी नहीं कहा गया है कि ऐसा करो। बाइबिल में भी क्षमा करने की बात की गई है। लेकिन जिस तरह से निहंग सिखों ने अभी मार करके चारदीवारी पर लटका दिया था किसान आंदोलन के मामले में, और जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति जाता है और उसको भी मार पीट करके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, ऐसी घटनाओं ने एक मुस्लिम युवक को उसमें गोमांस का आरोप लगाते हुए पीट करके हत्या कर दिया जाता है। इन घटनाओं पर अगर विराम अच्छे सज्जन शक्तियों ने नहीं लगाया, सरकारों ने नहीं लगाया, तो देश धू धू करके जलेगा। और यह अब पता क्या है, तुम दोनों तो जेल गए, तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ, तुम्हें नहीं पता कि इससे कितना दुष्प्रभाव होगा और ऐसी घटनाएं किस प्रकार, और यह इंटरनेट मीडिया लगातार उसको वायरल करेगा, लोग इसका प्रयोग करेंगे और आग में घी डालने का काम करेंगे। दोस्तों, आज के दिन मुझे इतना ही कहना था कि जैसा हुआ यह बहुत दुखद है। सबने इसकी निंदा किया है, मैंने नहीं देखा किसी ने इसका पक्ष लिया होगा और कहा होगा। ऐसे बयानों से बाज आने की आवश्यकता है। यह देश बहुत अच्छा है, देश के लोग अच्छे हैं, देश का संविधान अच्छा है, हमारा आपस में भाईचारा, आपसी तालमेल, आपसी सौहार्द और आपस में मिलनसार प्रवृत्ति पूरे विश्व में अनूठी है, अजूबी है, अनुकरणीय है।
धारण करने योग्य है, जिसे हम कभी ख़त्म होने नहीं देंगे। जनहित में यह आज अपील करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप इसे आगे बढ़ाएंगे। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।